हमारे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोग पिछला वीडियो यदि देख लिए होंगे तो और आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा लिखने का तरीका बता दें, प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे तो आंसर लिखने के लिए, ठीक, उत्तर लिखो या आंसर लिखो, जो भी लिखोगे, क्वेश्चन का नंबर देना है। जैसे 5 नंबर का है तो 5 नंबर दे दिए, ये चौथाई में रहेगा। ये कहाँ पर रहेगा? उत्तर में जो लिखेंगे हम लोग 5 नंबर का, सिर्फ या नंबर भी दे सकते हैं या उत्तर भी लिखेंगे, ठीक, दोनों साथ लिख सकते हैं, या फिर अकेले 5 नंबर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे कि प्रश्न रहा तुम्हारा, क्या चीज भाई? तो पूछ रहा है उपभोक्ता का अधिकार, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? उपभोक्ता का अधिकार लिख दिए, पॉइंट। ठीक है, जहां तक गया, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, तो यहाँ तक में हम लोग इस तरह से कॉलन दे देंगे। ठीक है, ये हमारा चौथाई, ये क्या है? चौथाई है, इसमें कुछ मत लिखना है, एकदम नहीं। ठीक, उपभोक्ता का अधिकार लिखे, पहला पॉइंट कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से। ठीक है, यानी कि इस स्पेस को पूरा का पूरा खाली छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला स्पेस पूरा खाली होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे पॉइंट जो हम बना रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका है बाबू कि पॉइंट उसके नीचे ही जस्ट होना चाहिए, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। 4 पॉइंट आ रहा है तुमको बनाने के लिए, तो आ जाओ 5 पॉइंट बना लो। ठीक है, इसमें यदि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे जहाँ भी जाएगा वहाँ एंड करेंगे, फिर दूसरा लाइन शुरू करेंगे, फिर एंड जहाँ होगा वहाँ एंड कर देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से, ताकि देखने में सुंदर लगेगा। हो सकता है अगला नंबर सवाल 6 नंबर है, 6 नंबर दिए। ठीक है, इसका जिस महिलाओं का अधिकार यदि पूछ दिया तो लिख दिया महिलाओं का अधिकार, ये खत्म हो गया। यहाँ पर मान के चलो इसका दिए हम लोग इस तरह का डिजाइन, तो हम यहाँ पर स्टार मार्क अलग से भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्टार मार्क भी दे सकते हैं, तो मार्किंग तुम इस तरह से करोगे पॉइंट वाइज। ठीक है, यदि ड्रॉ करना होगा पिक्चर, तो इस पॉइंट के बाद जैसे यहाँ तक पॉइंट बना दिए, कुछ यदि डिजाइन करना हो, जैसे कि लिख दिए महिलाओं का योगदान, इसको गोला घेर दिए, इसके अलावा हम एरो मार करके यहाँ दिखा दिया ना महिला का योगदान, जैसे स्वयं सहायता समूह हो गया, जीविका दीदी हो गई, है ना। बिहार में 50% आरक्षण हो गया महिलाओं का। इस तरह से अभी हम लोग एक खाका तैयार कर देंगे नीचे लिखने के बाद। तो आंसर राइटिंग हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब आते हैं आज का प्रश्न, देखते हैं हम लोग उपभोक्ता के अधिकार से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है उपभोक्ता का अधिकार। तो आसान है सर, सबसे पहले समझ लिया जाए उपभोक्ता का अधिकार, तो बाद में तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले उपभोक्ता क्या होता है ना। तो उपभोक्ता क्या है भाई? उपभोक्ता बोलते हैं, या फिर देखो डायरेक्ट लिख दिया उपभोक्ता का अधिकार। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में देंगे क्या चीज, पहले हम उपभोक्ता के बारे में बता दें। पहला पॉइंट जो मेरा होगा क्या होगा? उपभोक्ता। देखो ये एक डिजाइन ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उपभोक्ता के बारे में, तो उपभोक्ता क्या है? तो जो व्यक्ति जाकर के दुकान से सामान खरीदता है वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। पहला पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिखा कि जो व्यक्ति सामान खरीदता है, क्या खरीदता है भाई? सामान खरीदता है। तो सर ये समझ में आ गया, उसी को तो उपभोक्ता बोलते हैं ना। चाहे तुम एक पेंसिल खरीदो, पेन खरीदो, कुछ भी खरीदो, ठीक है, वो क्या कहलाया? उपभोक्ता। दूसरा चीज ये भी बोल सकते हैं। अब चलो यहाँ कहानी खत्म हो गई, क्योंकि उस उपभोक्ता के बारे में नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? हमसे पूछ रहा है क्या कि उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है। तो तुम जो सामान खरीदते हो तो मेरा एक ही अधिकार है या बहुत सारा अधिकार है? क्या क्या अधिकार है? सबसे पहले सामान को देखेंगे, सामान के मूल्य को। दुकान जाते हैं तो क्या देखते हैं? पहले सामान के बारे में पूछते हैं। उपभोक्ता का अधिकार क्या है? सामान के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, सबसे पहले है या नहीं, पहला काम तो यही करेंगे उपभोक्ता का अधिकार में, जानकारी लेना। दुकानदार क्या कहेगा, लेना है तब निकालेंगे, नहीं लीजिएगा तो नहीं निकालेंगे। ऐसा भी दुकानदार होता है, ऐठल काठी जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हमें सामान की जानकारी लेने का अधिकार है हमको। हम पूछ सकते हैं भैया आपके पास सामान है, हमको दिखाइए। ठीक, जब सामान दिखाएगा तो हम रेट भी पूछने का अधिकार है। क्या चीज, यहाँ डॉट लिखने में दिक्कत हो रहा है, रेट पूछने का अधिकार। देखो ये सब सिंपल चीज है, तुम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर याद रखना आसान है। उपभोक्ता का अधिकार में क्या क्या? पहले सर जाएंगे दुकान, सबसे पहले तो बता दिए जो सामान खरीदता है आदमी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। सामान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ना, क्या करना है? हमारा अधिकार क्या है? सामान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाई मौजा है, कौन कौन सा मौजा है दिखाइएगा, कितना कितना रेट का। उसके बाद क्या पूछते हैं? रेट पूछने का भी अधिकार है। रेट मतलब समझते हो ना, दाम। ये भी हो गया। तीसरा चीज, ठीक है ना, तीसरा चीज क्या अधिकार है भाई? हमको अलग अलग दुकान जाकर के भी दाम हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जहां पर सामान अच्छा मिले वो चीज। तीसरा चीज। चौथा चीज क्या होगा? मेरा अधिकार है कि सामान पर जो है कब बना था, बना हुआ डेट, जिसको MFG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MFG या फिर MFD बोलते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, ठीक है, एमकेडी, कुछ याद नहीं रहेगा, सीधा सा बात देख लो कि हम लोगों को यह अधिकार है पूछने का कि कब बना था, ठीक है, बना हुआ है, बनाने का तारीख पूछने का भी अधिकार है। समझ में आ गया। यह भी हम पूछ सकते हैं यह कब खराब होगा, कब खत्म होगा, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, एक्सपायरी डेट जिसको बोलते हैं, क्या होता है एक्सपायरी डेट, यानी कब तक ये चलेगा, इसके बारे में पूछ सकते हैं, है ना। वस्तु के गुण के बारे में पूछ सकते हैं, बढ़िया है, इस क्वालिटी का कितना रेट पड़ेगा, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। मतलब बात बनाना है तुमको, उपभोक्ता का अधिकार क्या क्या होता है, समझ में आया। हमारा टारगेट ये है अभी कि एग्जाम में हम लोग कैसे लिखें, ठीक है, तो उसी आधार पर हम बता रहे हैं, तो इसलिए ध्यान देना है। अब देखो इसके अलावा सुरक्षा का भी अधिकार है। क्या चीज का अधिकार है सर, सुरक्षा का। सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, सुरक्षा का अधिकार मतलब जो सामान हम ले रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे ना, ये मेरा अधिकार है। हमको सामान पसंद नहीं आया, लेंगे हम पैसा दे करके, यदि हम सुरक्षित न रहे, हो सकता है शरीर में फिट ना हो या फिर बहुत सारा बात है, तो ये एक चीज है, सुरक्षा का भी अधिकार है। यदि कोई बिस्किट का डब्बा हो सकता है जहरीला हो, हमको देखने में पसंद नहीं आया, कुछ गड़बड़ है, क्या कोई पेप्सी का डब्बा लो, पेप्सी का शीशी लो, उसमें कीड़ा मरा हुआ है, तो मेरा अधिकार है भैया कि हम नहीं लेंगे, हो सकता है बीमारी हो उसमें, बहुत सारी बातें। सूचना पाने का भी अधिकार है, ठीक है, अभी अभी बताए थे ना, जानकारी लेना, तो सूचना पाने का अधिकार, पहला क्या हो गया सुरक्षा का अधिकार, दूसरा क्या हो गया सूचना का अधिकार। इससे पहले भी हम बहुत सारा पॉइंट बता दिए थे, तो वो भी हो गया। सूचना का अधिकार का मतलब क्या हो गया, हम पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन कितने दुकानदार क्या होते हैं, कहते हैं कि लेना है तो लीजिए, हमको उतना बहस करने का समय नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा अधिकार है। चुनाव या पसंद करने का अधिकार, तो सामान पसंद करने का अधिकार मेरा है, तो ये बात बता चुके हम अभी। क्या चीज करने का, चुनाव का मतलब ये लड़ने वाला चुनाव नहीं है, बल्कि सामान पसंद करने वाला, पसंद करने का अधिकार भी क्या है उपभोक्ता को है, जो सामान खरीदता है। और क्या अधिकार है, सुनवाई का भी अधिकार है। क्या अधिकार है भाई, सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार कहने का मतलब क्या हो गया, यदि सामान खराब निकल गया तो उस सामान के बारे में हम शिकायत कर सकते हैं, कहां पर, कोर्ट में, ठीक है, तो यानी उसके बारे में फिर फैसला होगा, फिर उसका सामान का मूल्य देगा कौन, कंपनी वाला, तो ये सब चीजें होती है, तो सुनवाई का भी अधिकार है। इसके अलावा शिकायत करने का भी अधिकार है। किस चीज का, शिकायत करने का भी अधिकार है। यदि किसी से सामान खरीदे, सामान सही नहीं दिया, तो हम कहीं पर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी और एक क्या था, उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार है। कहने का मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, कितना दुकान में क्या होता है कि भैया सामान खरीद रहे हैं, अब किसी को फोन करके यदि पूछें कि भाई देखो ये सामान ले रहे हैं, ले लें, दुकानदार कहेगा क्या उतना बहसबाजी नहीं कीजिए, लेना है लीजिए, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा बात होता है। सोचता है कि हो सकता है इसको बता दे कोई प्रॉब्लम या नहीं लेगा, क्योंकि पैसा हम लगा रहे सामान तो सही लेंगे ना। तो इस तरह से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा पॉइंट लिख देना ताकि तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है, यानी सर जो मार्केट जाता है सामान खरीदने, उस व्यक्ति का क्या क्या अधिकार है, ठीक है, लिख देंगे आसानी से। आगे बढ़े अगला प्रश्न पे, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न हम पिछले लेक्चर में बता दिए, इसलिए इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुद्रा का परिभाषा दे, मुद्रा क्या है, तो सर मुद्रा का परिभाषा पूछ रहा है। देखो तो पहले मुद्रा हेडिंग दे देंगे, तो ठीक है ना, क्या लिखेंगे, यह एक क्या है, विनिमय का, आदान प्रदान करने का, आदान प्रदान करने का क्या है, माध्यम है। क्या है, आदान प्रदान करने का माध्यम है। किस चीज का आदान प्रदान, यह धन का, क्या चीज, धन का आदान प्रदान करने का माध्यम है। धन भी नहीं समझ में आता तो बोल देना मूल्य, दाम, है ना, उसके बारे में, ठीक है। अब यानी मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा जो हमारे यहाँ चलता है, इसको भी लिख देंगे नीचे अगला पॉइंट में। क्या लिख देंगे, मुद्रा हमारा क्या चलता है, रुपया चलता है ना, नहीं, इसमें एक को हम लोग नोट बोलते हैं और दूसरा को हम लोग सिक्का बोलते हैं, है कि नहीं। नोट में बता देंगे कौन कौन सा, सर 2000 का नोट आता है भाई, इसको लिखा दिए, 500 का नोट आता है, उसके बाद क्या आता है भाई, तो 200 का भी नोट आता है सर, 100 का भी आता है, जिसका जिसका नोट आता है हम दिखा दिए यहाँ पर। ये डिजाइन नोट में, सिक्का में जिसका दिखाए एरो दे करके भी दिखा सकते, जरूरी नहीं तुम वाक्य में लिखो, इसको हम इस तरह से भी दिखा देंगे। पहला पॉइंट तो यहाँ आंसर दे दिए, मुद्रा के बारे में पूछा तो उसके बाद हम लोग ये स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, ताकि क्या होगा, टीचर भी देखेगा कि हाँ बच्चा कुछ लिखा है, इसके पास नॉलेज है, ठीक, इस तरह से।
तो कोशिश करना है कुछ ड्राइंग कर दें, ठीक है। अब जैसे कि हमको मन कर रहा है क्या, अब 2 पेन तो रखे हुए ही ब्लैक और ब्लू, तो मेरा मन कर रहा है क्या, यहाँ पर मुद्रा में यहाँ नोट को घेर देते हैं और सिक्का को भी घेर देते हैं। 2 प्रकार हो गया, थोड़ा सा एरो अच्छे से दिखा दिए, तो ये भी थोड़ा डिजाइनिंग हो गया, इसको स्क्वायर से दिखा दिए और सुंदर लगने लगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज मन किया तो इसको भी घेर दो ताकि समझ जाएगा, है ना। तो ये चीजें जैसे कि हमारे यहाँ मुद्रा का जो संकेत है, संकेत क्या लिखा जाता है भाई, तो संकेत में हम लोग मुद्रा को, जिसको रुपया बोलते हैं, उसको लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। इसको कहा जाता है शॉर्टकट में रुपया। तो हम लोग बोल देंगे हमारे देश का जो मुद्रा का चिन्ह है ये क्या है, रुपया बोलते हैं, रुपया को इस तरह से लिखा जाता है। हो गया, कहानी खत्म, ठीक। आगे बढ़े, मुद्रा का आंसर लिखा जाएगा अच्छे से। उसके बाद है आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व। क्या चीज, आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व। तो चलो ठीक है, तो देखते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना, ठीक है, संरचना का महत्व। आर्थिक आधारभूत संरचना, तो शब्द आया आर्थिक सर, तो आर्थिक का मतलब क्या होता है, आर्थिक का मतलब पैसे से, यानी इनकम से, ठीक है ना, यानी आय से संबंधित चीज पूछ रहा है ना। आर्थिक आधारभूत, आधारभूत का मतलब क्या है, जहां से सब लोग पैसा कमा सके, है ना, यानी कि ऐसा चीज जहां से जो है मतलब कि उसके लिए कोई तैयारी नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए आधारभूत स्रोत। आधारभूत एक तरह से स्रोत हो गया। संरचना यानी बनावट, संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट। कुल मिला के प्रश्न तुमसे यह पूछ रहा है कि हमारा आर्थिक आधारभूत संरचना क्या क्या है, यानी कि कहां से हमको इनकम होती है, ठीक है। तो अब यदि उसको हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कहाँ, आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व पूछ रहा था भाई, देखो कहाँ थे हम, यहाँ पर हम लोग वैश्वीकरण छोड़ दिए थे, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसके अलावा क्या था, हाँ अभी अभी सारा चीज बता दिए, वजन भी नापने का, उपभोक्ता का अधिकार, वजन सही है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है ना, तो ये सारा चीज मापने का अधिकार। पैकेट खुला हुआ है भाई, तो पैकेट बंद कैसे ले लेंगे, खुला हुआ पैकेट। तो ये सब चीज, सारा चीज जो मन में आएगा समझ जाना, एक तरह से ग्राहक बन के जाओगे और खरीदोगे, ग्राहक को ही उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक। वैश्वीकरण हम लोग छोड़ ही दिए थे। उसके बाद हम लोग आए थे आर्थिक संरचना का महत्व, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रश्न क्या देखे, इनकम से संबंधित। आधारभूत संरचना का मतलब सर हो गया जहां से पैसा आए नॉर्मली सभी लोगों को, ठीक है। तो देखो आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत सर कहोगे कि एक चीज बताइए सर जिसके लिए कि ना पैसा लोग अपने आप कमा लेता है, वाहन परिवहन से, ठीक है ना। तुम यहाँ से चौक पे जाओगे 5 रुपया ले लेगा, और बनमनखी जाओगे 25 रुपया, पैसा तो वो कमाता ही कमाता है, उसका बिजनेस कभी बंद नहीं होता है। तो परिवहन का सुविधा, ये क्या है, ये तुमको आधारभूत संरचना है, हुआ कि नहीं हुआ, एक चीज ये हुआ। दूसरा इनकम का स्रोत, क्या चीज भाई, संचार। संचार यानी संचार का मतलब देख लो, संचार किसको बोलेंगे सर, छोड़िए उतना, एयरटेल है ना, जियो, ये सब क्या है, पैसा कमाता है कि नहीं, बैठे बैठे कुछ करना पड़ रहा है उसको, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लोग अपने रिचार्ज करवाता है। तो ये सब क्या है, आर्थिक आधारभूत संरचना है, पैसा वहां से आ ही रहा है एकदम कंटिन्यू। तो ये चीजें हो गई आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत। उसके अलावा देखो तीसरा सर कोई बता दीजिए, इसको वाक्य में लिखना, परिवहन से। परिवहन क्या है, एक आर्थिक आधारभूत संरचना का एक अंग है परिवहन, है ना। चाहे देख लो परिवहन में सर बांट देंगे तो रेल परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए, वायु परिवहन हो गया, हाँ सब जगह सब आदमी को काम पड़ता ही है, सबको ही जाता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यह भी इनकम का एक अच्छा स्रोत हो गया, है ना। डॉक्टर बोल दोगे चिकित्सा, है ना, चिकित्सा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, चिकित्सा बोलेंगे सर बीमार तो कोई ना कोई पड़ता ही है, तो इससे भी इनकम एक स्रोत हो गया, यानी जो डॉक्टरी करता है सोचो उसको भी इनकम हो गया, यह भी एक आर्थिक आधारभूत संरचना हो गया, है कि नहीं। बिजनेस भी हो गया। हाँ बिजनेस तो छोड़ दो, बिजनेस में तो मान लो खरीदार नहीं रहा तो, लेकिन ये जो बेसिसिटी है, बेसिक चीज है, परिवहन कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। उसके बाद संचार का साधन, एयरटेल जियो ये सारी कंपनियां, कभी बंद होगा। तीसरा नंबर इसी में तुम बता दोगे टीवी देखो, जो रिचार्ज करके चलाता है उसका टीवी में पैसा लगता है कि नहीं, तो वो भी देखेगा ही देखेगा। ये सब बीमारी है ना आर्थिक आधारभूत संरचना का। तो कहने का मतलब बीमारी नहीं है, लोग इसको यूज करता है ना। तो ये चीजें महत्व पूछ रहा था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आर्थिक आधारभूत संरचना का, जहां से हमें इनकम की प्राप्ति होती है
है ना। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, शिक्षा क्या है, यह भी आर्थिक आधारभूत संरचना का एक बहुत बड़ा केंद्र है। पढ़ाई कभी बंद होगा तो जो शिक्षक व्यापारिक रूप से पढ़ा रहे हैं यानी कि पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इनकम कभी बंद नहीं होने वाला है ना। कहीं मान के चलो कि 100 बच्चा है, 100 में से 30 बच्चा पैसा ना दे, वो हमको कोई नहीं देता था अलग बात है, ठीक है, सबके हम मांगने जाते थे। लेकिन यदि 100 में से 30 बच्चा भी नहीं दे, 70 बच्चा पेमेंट देता है तो इसका भी तो इनकम कंटिन्यू होगा ना। सब साल नया नया बच्चा तो जन्म लेता ही है, सब 6 में जाता है, 7th में जाता है, तो बच्चों की कभी कभी नहीं होगी। शिक्षा भी एक हो गया, आधारभूत संरचना का केंद्र हो गया, है कि नहीं। यहाँ से भी क्या होता है, इनकम आते रहता है, आर्थिक आधारभूत संरचना में ये भी आ गया। पांचवा चीज कृषि, पांचवा चीज कृषि। सर खेती भी ऐसा चीज है, लोग भूखे मर जाएगा यदि खेती नहीं होगा, तो खेती से भी इनकम होता है। तो कहने का मतलब खेती गृहस्थी भी क्या है, वह भी एक तरह से आर्थिक आधारभूत संरचना का ही एक अंग है कि नहीं, आराम से है। और ऐसा ऐसा चीज लिख देना जिसके बिना लोग नहीं रह सकता है ना। तो हो गया, कोई दिक्कत है, तुमको 2 नंबर का क्वेश्चन था, 5 पॉइंट हम लोग दे दिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए, है ना। तो कहानी कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर समझने में, नहीं हुआ। चलो आगे, अब तुमको आगे क्वेश्चन है, समझ आना ये वाला आर्थिक आधारभूत संरचना, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से लिखना 3 4 5 पॉइंट में, और उसके बाद चर्चा कर देना इस पे, और नंबर मिलेंगे 100%। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है तुम्हारा बहुत ही आसान है सर, मजेदार है, और उसका आंसर देने में भी हमें मजा आएगा कि बिहार का आर्थिक पिछड़ापन, बिहार का आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है ना, बिहार का आर्थिक पिछड़ापन का कारण पूछ रहा है। का कारण हेडिंग तो तुम दे दोगे ऐसे क्वेश्चन का, दे दिए ना। इसके बाद पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है ना, पॉइंट वाइज लिखना चाहोगे, ठीक है। पहले कारण पूछा, 2 क्वेश्चन है इसमें, और इसका दूर करने का उपाय, तो पहले हम लोग कारण लिख लेते हैं। पिछड़ापन का कारण, सबसे पहले अपने आप को सोचो कि हम ही टीचर हैं, ठीक है ना, और उस हिसाब से बात करना। पिछड़ापन क्यों, यानी कि पैसे से क्यों गरीब है, गरीब क्यों होता है, सिंपल सा बात है। पैसा आजकल सब कमाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एक आदमी यदि 25,000 रुपया कमा रहा है, उसको एक बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आराम से उसको शिक्षित कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन आदमी का बाल बच्चा बहुत ज्यादा होता है, 5 7 8 कहता है, प्रभु का देन है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है भाई, तो उस कंडीशन में उसका खर्च बढ़ जाता है। खर्च बढ़ने के कारण क्या होता है, वह अच्छे से बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाता है, सबको कपड़े नहीं दे पाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो उदाहरण जो हम बताए, अब लिख देना हेडिंग में जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर तुम उसके बारे में 2 लाइन लिख देना आराम से, ठीक है। फिर पॉइंट बना देना अगला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। पहला, दूसरा कारण सबसे बढ़िया है सर, अब रोज बताते हैं कि बिहार में बाढ़, तो बाढ़ हो गया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। कहां पर, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे उत्तर बिहार में, सबसे रोज पढ़ाए हैं, उस दिन भी पढ़ाए थे, ठीक है। उत्तर बिहार में कैसे, तो सर यहाँ बिहार का मैपो बना देंगे फटक से, और बता देंगे कि ये गंगा नदी गई, इधर से हिमालय वाली नदियां हैं उत्तरी बिहार में, यानी इसको बोलते हैं उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के कारण लोगों का घर द्वार डूब जाता है ना, और जितना पैसा कमाता है सब मेहनत खत्म हो जाता है, तो बार बार उसमें खर्च करना पड़ता है, तो ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा कारण ये हो गया सर। तीसरा कारण क्या बताओगे कि कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता, किसी पर निर्भर है, देख लो, कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। किस कारण से सर, जनसंख्या वृद्धि के कारण से दे दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो लोग पढ़ा नहीं पाता, चलो खेतों में काम करते हैं। यदि जनसंख्या कम रहता तो इनकम ज्यादा रहता, तो बिजनेस भी करता। बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसा लगाओगे तब ज्यादा पैसा कमाओगे। अब बिजनेस करने के लिए दुकान खोल लोगे, एक कॉपी बेचेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, मने मन खुश हो जाएंगे। कॉपी बेचे 20 रुपया का, वो 20 रुपया मात्र हमको 3 रुपया बचा, तो उस 3 रुपया में फायदा हुआ हमको, क्योंकि हम वो 20 रुपया में 17 रुपया लगा चुके हैं। तो 3 टका से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीजें, तो कृषि पर निर्भर, तो खेती पर निर्भर रहोगे तो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हम लोग का बाढ़ वाला क्षेत्र है, कहाँ, उत्तरी बिहार में, ठीक। कृषि पर निर्भर है, कृषि से ज्यादा इनकम होता नहीं है, तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया। चलो अगला पॉइंट, कृषि लिख लिए, कृषि के कारण
और कृषि में फसल का दाम ज्यादा नहीं होता है। अगला पॉइंट यदि लिखोगे, क्या लिखोगे सर, अभी अभी सर बता रहे थे उत्तरी बिहार, चले जाइए दक्षिणी बिहार, ठीक है ना। दक्षिणी बिहार में क्या है भाई सर, सुखाड़ आ जाता है, क्योंकि इधर पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा पथरीला इलाका है, इसको हम लोग दक्षिणी बिहार बोलते हैं सर। और यहाँ पर क्या होता है, सुखाड़ है, तो सूखा का प्रॉब्लम है सर। सूखा प्रॉब्लम से क्या घाटा होगा, फसल लगाएंगे फसलें सूख जाएगा, है ना, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होगा, पैसा नहीं होगा इनकम किसान को। फसल में तो पैसा लगाया खूब, खाद भी दिया, पानी भी दिया, कोशिश किया, लेकिन सुखाड़ इतना गर्मी था कि फसल बर्बाद हो गया। तो कहने का मतलब वहां के लोग भी क्या हो गए, गरीब हो गए। कहने का मतलब पैसा अधिक नहीं है, आर्थिक पिछड़ापन का मतलब क्या हो गया, पैसों की कमी होना। सिंपल सा बात है, ये भी समझ गए। इसके अलावा सर उद्योग की कमी, आसान भाषा में समझो, उद्योग की कमी। उद्योग की कमी क्या, फैक्ट्री है नहीं बिहार में, क्यों, क्योंकि सुरक्षा का अभाव है। क्या चीज का अभाव है, सुरक्षा का अभाव है ना, सुरक्षा का अभाव है। हो सकता है फैक्ट्री लगाए, उसका सामान ही रात में चोरी हो जाए, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हो गई, तो उद्योग की कमी हो गई। इसके अलावा सर बात क्या बताया, प्रॉब्लम यही है, गरीबी है। क्यों, क्योंकि बाल बच्चे अधिक होंगे तो गरीबी बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक गरीबी बढ़ गया, तो गरीबी भी अधिक है। देखो पॉइंट कहाँ कहाँ से आया, गरीबी अधिक है जिसके कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये भी तुम्हारा कहानी हो गया, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखोगे सर, खराब विधि व्यवस्था। क्या, खराब विधि मतलब कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था, ठीक है ना। तुम सही हो, है ना, तुम सही हो, कोई गलत है, ठीक है, और गलत आदमी के पास ये गलत आदमी करोड़पति है, तुम्हारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, मारपीट हो गया, तुम्ही को पीट दिया, ये जब थाना जाओगे थाना में कहेगा 25,000 रुपया घूस दो, ठीक है। यानी क्या होता है, जो गलत आदमी है वही तुमको जेल में डलवा देगा, तुम्ही पे केस ठोक देगा, तुमने ही किया है मर्डर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि खराब कानून व्यवस्था है। व्यवस्था कैसा है कानून का, बहुत ही खराब है। तो ये चीज प्रॉब्लम है ना। कोई फैक्ट्री लगाओगे, बड़ा काम करना चाहोगे, तो पुलिस आके रंगा देगी, ये कागज दिखाओ वो दिखाओ, मतलब परेशान करने का उपाय। क्यों परेशान करता है भैया, इनकम चाहिए, उससे को पैसा दे दो, मुंह बंद हो जाएगा उसका। तो यही चीज तो है, घुसखोरी वाला प्रॉब्लम भी है, लोग आगे ही नहीं बढ़ पाता। बड़ा बिजनेस खोलोगे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। तो बहुत सारा पॉइंट हो गया। कुशल प्रशासन का अभाव, किस चीज का अभाव है, कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल का मतलब होता है ट्रेंड, कुशल प्रशासन का अभाव, प्रशासन का अभाव। कहने का मतलब समझ, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, पैसा कमाए फिर खेत में लगा दिए, कुछ बचा तो इलाज करवा लिए, फिर इधर उधर करके सारा खर्च कर देते हैं ना, ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ज्यादा पैसा होता है तो खेत ले लेते हैं, ठीक। लेकिन क्या करना चाहिए हमें जैसे 2000 आया, कौन सा 21, क्या करना चाहिए हमें, नियोजन करना चाहिए। नियोजन का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम बनाना चाहिए। इस साल क्या क्या करना है हमको चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है मेरा पूर्णिया में 2 ठो, तो 36 दूना 72,000 उसी में लग जाएगा। चलो 72,000 का टारगेट रखना होगा, ठीक है, 72,000 इसमें लग गया। इस साल हमको 1 ठो घर ठीक करवा लेना, 25,000 उसमें खर्च होगा, ये भी जोड़ लिए, पहले जोड़ लिए हैं, ठीक है। और इस हिसाब से हमको जो है ना थोड़ा सा नाला बनवा लेंगे चापाकल के पास, तो उसके लिए 10,000 खर्च होगा। बाथरूम बनवा लेंगे, 15,000 खर्च होगा। दाम जोड़ लिए सारे का, ठीक है। मोटा मोटी हमको 4 लाख खर्च हुआ, यही हुआ नियोजन। साल में पहले जोड़ लिया। अब ये 4 लाख कैसे कमाएंगे, पहले टारगेट लिए करना क्या है इस साल में, तब ना आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए हमें नियोजन करना पड़ता है। नियोजन कोई हमारे यहाँ करता नहीं है। प्रोग्राम कोई बना करके काम करता है, नहीं करता है। मास्टर साहब जगह पैसा चिंता के करे कोनो बैग डाल छिए, कोई नियोजन नहीं है ना। हाँ, लेकिन बेटी का शादी होगा तो कर्जा लेकर के भी भोज खिलाएंगे, विवाह करेंगे। अब बेटियों को बनकी लगा है, उसके बाद खर्चों कर रहे हैं। कहीं भोज में नमक कम पड़ गया सब्जी में, तो बाराती सब गरीब वो करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है ना। तो कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग पहले प्लानिंग करें, उसके बाद फिर सोचें ये जो 5 लाख मेरा खर्च होगा इस साल, उसको कमाने के लिए हमको कैसे काम करना पड़ेगा। 5 लाख को भाग दे दो 12 महीना से, तो एक साल में, 1 महीना में कितना पैसा, कम से कम 12 पंचे 60, मोटा मोटी 50,000 रुपया महीना कमाना पड़ेगा। अब वो 50,000 महीना कैसे आएगा, आखिर टारगेट लेंगे तब ना, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। 50,000 को भी 30 से भाग दे दो, 30 से भाग दिए तो कितना हो गया भैया, 30 से तो 1 जीरो गया, 3 से काट दो तो 3 3 9, यानी मोटा मोटी 300-400 रुपया रोज कमाना पड़ेगा। 400, 500, 1000 रुपया से भी ज्यादा कमाना पड़ेगा। कैसे कमाएंगे, ऐसा कौन सा काम करें। काम तो चोरी नहीं करेंगे, अच्छा काम ही करेंगे। तो अकलमंद काम करोगे तब जाकर के आगे बढ़ पाओगे। और जो बिना प्रोग्राम का, नियोजन का काम करेगा वो फेल होगा। और बिहार का वही हाल है।
तो ये तो था प्रॉब्लम, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ, बिहार के लोग गरीब क्यों है, ठीक है ना। बिहार के लोग इसलिए गरीब है, अभी बच्चा सब सोचता है क्यों वीडियो देखें सरकार, ठीक है, देखेंगे टाइम बर्बाद हो जाएगा, पढ़ने में उसको कोताही लगता है, बाद में बिहार पुलिस का तैयारी करना शुरू कर देगा, ठीक है, तब रिजल्ट नहीं होता। अभी समझ जाएगा तो तभी आसान लगेगा। तो ये चीजें हैं। अब आता क्या है अगला